दोस्तों, हम आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसमें लखनऊ के कुछ जाबाज़ों ने अपने खून से कुछ ऐसे सुनहरे पन्ने लिख दिए जिन्हें याद करके आज भी हर लखनवी का सर फ़ख्र से ऊंचा उठ जाता है। ये लड़ाई जज्बे की ताकत से लड़ाई थी और इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये तो ब्रिटिश सल्तनत ने कभी अपने बुरे सपने में भी ना सोचा होगा। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में क्रांति की ज्वाला अवध के कूचे कूचे में फैल गई। 30 मई 1857 को सेना की टुकड़ियों ने ब्रिटिश सत्ता को अमान्य घोषित कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। 76 मंजिल परिसर की इमारतें और कैसरबाग के महल क्रांतिकारियों के गढ़ बन गए। अंग्रेज रेजिडेंसी परिसर तथा मच्छी भवन के अंदर सिमट गए। क्रांतिकारियों के बढ़ते दबाव के कारण अंग्रेजों के लिए रेजिडेंसी व मच्छी भवन को एक साथ बचा पाना असंभव हो गया। उन्होंने हेनरी लॉरेंस के आदेश पर मच्छी भवन को बारूद से उड़ा दिया और रेजिडेंसी में शरण ली। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी पर निरंतर प्रचंड हमले किए। दिन प्रतिदिन आग के गोलों की बारिश से रेजिडेंसी परिसर के भवन ध्वस्त होते रहे। हेनरी लॉरेंस 2 जुलाई को रेजिडेंसी में तोप के एक गोले से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे डॉक्टर फेरर के आवास में इलाज के लिए रखा गया, जहां 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। 21 जुलाई को उसके उत्तराधिकारी मेजर बैक्स के सिर पर गोली लगी और तत्काल उसकी भी मृत्यु हो गई। चेचक तथा हैजे से भी अनेक मौतें हुई। रेजिडेंसी में भूखमरी के हालात पैदा हो गए। जंग चलती रही और सितंबर के महीने में इसकी मुक्ति के लिए आगे बढ़ते हुए हैवलॉक तथा आउट्रम को भारी क्षति उठानी पड़ी। कैसरबाग में जनरल नील एक कुशल निशानेबाज द्वारा मारा गया। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर से आई मदद और ग्रांट की सेना का दिलकुशा कोठी से होते हुए 14 नवंबर की सुबह सिकंदरबाग में अवध की फौजों से सामना हुआ। 2 घंटे के भीषण युद्ध में दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी। सिकंदरबाग को काफी नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश सेना कदम रसूल, शाह नजफ तथा मोती महल भीषण युद्धों के बाद ही जीत सकी। 17 नवंबर को कैंपबेल रेजिडेंसी से संवाद स्थापित करने में सफल रहा। लड़ाई अगले 4 दिन तक चलती रही। कैंपबेल को यह अनुभव हो गया कि लखनऊ पर नियंत्रण रखना असंभव है। उसने 22 नवंबर की अर्धरात्रि अंग्रेजों को रेजिडेंसी खाली करके निकल जाने का आदेश दिया। इसके बाद लखनऊ क्रांतिकारियों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों द्वारा इस पर दोबारा नियंत्रण लगभग 1 वर्ष पश्चात अवध की सेनाओं के कठोर प्रतिरोध के बाद ही प्राप्त किया जा सका। किंतु 86 दिनों की घेराबंदी ने रेजिडेंसी को 1857 की क्रांति के दौरान हिंदुस्तान के लोगों द्वारा बहादुरी से लड़े गए युद्ध का और यहां फंसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा रेजिडेंसी को बचाने के लिए दिखाए गए कौशल का प्रतीक बना दिया। भाइयों, लास्ट टाइम हमने आप लोग से बोला था कि भाई सजेशन दीजिएगा कि कौन सी चीज़ पे और वीडियो बना सकते हैं लखनऊ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत लोगों के कमेंट आए और बहुत अच्छी चीज़ें बताई जो पता भी नहीं थी हमें लखनऊ में। हमने सब नोट कर लिया आगे के वीडियो के लिए टॉपिक। और भाई एक भाई ने बोला कि ये यूट्यूब पे चैनल बना लो, उस पर ज़्यादा लोग रहते हैं और बड़े वीडियो भी बनते हैं। तो जैसा उन्होंने बताया था तो चैनल बना लिया है भाई। इसमें कोशिश मेरी ये रहेगी कि यूट्यूब पे बड़े और थोड़े डिटेल वीडियो लखनऊ के कल्चर के ऊपर डालें हम। तो भाई जो लोग भी यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो वो नीचे इसमें लिंक लिखे दे रहे हैं हम, उसमें आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।